वजीर आजम इस पूरे सीन से गायब है। वहाँ की सारी पुलिस जो है वो सरापा एहतजाज बन जाती है और डिमोरलाइज हो रही है और वजीर आजम खामोश। वजीर आजम साहब सोचने समझने की जो सलाहियत से उससे महरूम होते जा रहे हैं। आप तो जातियात पर उतर रहे हैं। आप जो मुंह के ऊपर हाथ फेर के जो जेस्चर दे रहे हैं वो किसी वजीर आजम के शायान शान नहीं है। ये जलसे कोई हमारा कमाल नहीं है जनाब वजीर आजम। ये पाकिस्तान के अवाम तंग आकर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अमलन आपकी हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। बदनसीबी की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी जिम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जलती पर तेल डालने की कोशिश हो रही। मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद थी। उनके खामद जनाब कैप्टन सफदर साहब की जिस तरह से उनका कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर अरेस्ट किया गया, फिर आईजी के साथ जो वाक़या हुआ, ये ऐसे वाक़यात हैं जिस पे बहुत ही गम व गुस्सा था पाकिस्तान के अवाम में, ना सिर्फ सिंध के अवाम में बल्कि तमाम लोगों ने इसको कंडेम किया। PDM ने इसको कंडेम किया और पाकिस्तान में सारे सूबे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ पर PDM की पूरी क़यादत उस दिन मौजूद थी और वहाँ ये वाक़या पेश आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इससे तो यूं महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो, जिससे क्यास पैदा हो, जिससे गैर यकीनी की कैफियत हो और सारा सिस्टम गैर मुस्तहकम हो जाए। ये बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी दानिश के साथ, बड़े सब्र के साथ हालात को संभाला देने की कोशिश की। सिंध की हुकूमत ने बड़े सब्र और मैं समझता हूँ समझदारी का मुजाहरा किया। और फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इंटरवेंशन की। बर वक्त उन्होंने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टेलीफोन पे बात की और उन्होंने ये वादा किया और उन्होंने ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और अगर किसी तरफ से भी ट्रांसग्रेशन हुई है उसका तयन किया जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर ये मामलात जो हैं इनको पूरी कौम के सामने आ जाएगी ये इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट साफ शफाफ इंक्वायरी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों कर, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी वजीर आजम की थी। जैसा कि अभी आपके सामने ये बात, वजीर आजम इस पूरे सीन से गायब है। दूसरे लफ्जों में ये महसूस हो रहा है कि वजीर आजम की ये ड्यूटी ही नहीं है। उनका एक बड़ा सूबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबे में ये वाक़या हो गया, वहाँ की सारी पुलिस जो है वो सरापा एहतजाज बन जाती है और डिमोरलाइज हो रही है और वजीर आजम खामोश। वजीर आजम कुछ भी नहीं कर सक रहे। तो क्या मैं ये कहूँ कि वजीर आजम साहब जो हैं वो जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं है। सिंध के अवाम ने एक मैंडेट दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पर मेज़बान थी। वहाँ PDM का जलसा हो रहा था और वो जलसा यौम शोहदा के जो शोहदाए कारसाज की याद में हो रहा, बहुत बड़ा इवेंट था। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग देखकर वजीर आजम साहब जो हैं वो झुंझला उठे। वजीर आजम साहब सोचने समझने की जो सलाहियत से उससे महरूम होते जा रहे हैं। क्या ये हो रहा है ये कि आप टेलीविजन पर 50-60 लोग बैठे हुए हैं, वो सारा दिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार इंसान की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो हमारे कौमी अदारों को इस सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। उनके स्पोक्समैन को ले लें, उनके मशीरों की फौज को ले लें, उनके वजीरों को ले लें, कोई काम उनको नहीं है मासवाए कि जो उनकी उछल कूद जो है वो हम टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इन्हीं रवैयों की वजह से पाकिस्तान का इस्तेकाम जो है मैं समझता हूँ कि वो मुतज़लज़ल हो रहा है। इन्हीं रवैयों, वज़ीर आज़म के रवैये की वजह से मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जो मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत है, जो मुल्क में अफरा तफरी है, जो मुल्क में गरीब परेशान है, जो मुल्क में हर तबका हाय फिक्र जो है वो परेशान है और उसको समझ नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए कि उनको यह नहीं समझ लग रही कि उनकी वफाकी हुकूमत और उनका वज़ीर आज़म क्या करने जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और आज का ये जो इजलास था इसने मजम्मत की सारे वाक़े की और पाकिस्तान के उस सारे पाकिस्तान के साथ हम ये चाहेंगे कि कभी इस तरह का वाक़या किसी सूबे में ना हो। पाकिस्तान के कौमी अदारों का सबको एहतराम है, हम दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि पाकिस्तान के कौमी अदारों या इंस्टीट्यूशन के दरमियान कोई भी गलतफहमी या किसी किस्म का टकराव जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ होगा। बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। यहाँ वजीर आजम साहब को
सामने आकर कौम को ये हकायक बताने चाहिए थे, लेकिन वो तो छुप कर बैठ गए हैं, ला तल्लक हो चुके हैं। वो कहते हैं मेरा तो इसके साथ कोई तल्लक नहीं। तो अगर आपका तल्लक नहीं है तो फिर आप कैसे इस मुल्क के वजीर आजम? आपको तो मैं समझता हूँ कि हंगामी तौर पर जो है वो टेलीविजन पर आना चाहिए था, आपको खुद वहां पर पहुंचना चाहिए था, पुलिस के आपको जो था उनका मोरल्स उसको हाई करना चाहिए था, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। आपको चीफ मिनिस्टर सिंध को टेलीफोन करना चाहिए था, आपको जो एग्री पार्टी है उनसे बात करनी चाहिए थी, आपने आईजी से आपको बात करनी चाहिए। लेकिन ये तो एक तमाशा बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है उसमें ये जो नई चीजें अभी आ रही हैं ये पहले तो कभी नहीं थी। इस तरह ब्लेटेंटली कोई काम नहीं होता था। इससे मैं समझता हूँ कि वफाक पाकिस्तान, हम एक वफाक है, हमारी सारी इकाइयां जो है वो मिलकर पाकिस्तान बनाते और हम वफाक पर यकीन रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM जो है वो वफाक पे यकीन रखता है और हमारी सियासत जो है वो वफाकी है। हम इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, इस मुल्क के इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, इस मुल्क के इदारों की इज्जत देखना चाहते हैं। अगर देखें एक बड़ी सिंपल सी बात है, नो आर्मी नो कंट्री। हर मुल्क में एक फौज होती है, हर इलाके में एक फौज होती है। अगर आपकी अपनी नहीं तो खुदा ना खास्ता फिर दुश्मन की होती है। तो हम क्यों कर अपनी फौज के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस तरह जो दूसरे अदारे हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भी बड़ा अहम अदारा है। पाकिस्तान की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के ज़माने में बहुत बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने अपने जानों तक के नजराने पेश किए हैं। इसी तरह बाकी जितने महकमे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, दूसरे हैं, इन सबको मिलकर पाकिस्तान बनाना है। हमने नफरतों के बीज तो नहीं डालने हैं वहाँ पर। हमने तो मुल्क को किसी ऐसी मंजिल की तरफ नहीं लेके जाना है जहाँ हमें खुद ना पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। वजीर आजम साहब, हम भी वजीर आजम रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप इस वक्त यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर। आपको बहुत सोच सोच कर बात करनी होगी, इन मामलात को आपको देखना होगा। मुखालफिन से देखें, नफरत फैलाने से नफरत खत्म नहीं होगी। आपको एक मुदब्बर सियासतदान की तरह मामलात को देखना चाहिए। आप तो जातियात पर उतर रहे हैं। आप जो मुंह के ऊपर हाथ फेर के जो जेस्चर दे रहे हैं वो किसी वजीर आजम के शायान शान नहीं है। उससे मुल्क में क्यास होगा, मुल्क में नफरत बढ़ेगी, मुल्क में मनफी रुझान जो है वो जन्म लेंगे और आगे पे हमारे मुल्क की जो है वो सालमियत उसको खतरा है, हमारे मुल्क की तरक्की को खतरा है। आज गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, वो अपने बिजली के बिल नहीं दे सकता, गैस के बिल नहीं सकता, तनख्वाहों में आपने इजाफा नहीं किया। हम आ रहे थे तो पार्लियामान के बाहर हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ बैठी हुई हैं। ये कितने दिन से बैठी हुई हैं? ये गवर्नमेंट के मुलाजिम कितने दिनों से बैठे हुए हैं? आपने क्या किया है? आपके कान पे तो जून भी नहीं रेंग रही और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये जलसे क्यों हो रहे हैं। ये जलसे कोई हमारा कमाल नहीं है जनाब वजीर आजम, ये पाकिस्तान के अवाम तंग आकर सड़कों पर निकल आए और वो मैं समझता हूँ कि आज PDM के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए PDM की छतरी पे पूरी कौम मुतहद हो चुकी है। आप देखिए तो सही कि आपकी क्या तादाद है और इधर देखें कितनी तादाद है पाकिस्तान की अवाम की। तो फिर आपका एक वजीर आकर कोई मस्करा सा खड़ा होकर टेलीविजन पे क्या कहता है, गुजरांवाला जलसा नाकाम हो गया, वहाँ आप कत्ल की, इक़दाम कत्ल की जो है वो FIRs काट देते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर। कल कराची के जलसे को कोई क्या देगा उठ के नहीं ये तो बंदे ही कोई नहीं थे वहाँ पे। अभी क्वेटा 25 तारीख को जलसा होने जा रहा है। तो ये आप पढ़े, नविश्ता दीवार पढ़े, दीवार के ऊपर क्या लिखा है? दीवार के ऊपर ये लिखा है कि लोग, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अमलन आपकी हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। गरीब जो है वो आपको बददुआएं दे रहा है, जिसको आपने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, और अगर आपने ये कहा था अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए तो आप समझें कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट है। मैं इस पर कुछ तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद गौर फरमाएं कि आपने क्या कहा था, क्या वादे किए थे और आप क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क का हम सबको सोचना है। ये सिर्फ आपका मुल्क नहीं है, ना हमारा सिर्फ ये मुल्क है, ना ये फौज आपकी है, ना सिर्फ हमारी है, हम सारे मुल्क की फौज है। ये पूरे पाकिस्तान का कौमी अदारा है, पुलिस भी हम सब की है। इसलिए मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूँगा और PDM को और तमाम दोस्तों को जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हज़ारे यकजहत किया इस मुश्किल वक्त में, और मैं अप्रिशिएट करूँगा फिर कि जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हालात को संभाला दिया, और पाकिस्तान सिंध पुलिस ने जिस जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि हम छुट्टी पे नहीं जाएंगे, हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं, और 10 दिन जो वादा उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है
जब वो वादा 10 दिन का है तो हम 10 दिन कोई एक्शन नहीं करेंगे। तो आज हमने भी ये सोचा है कि हम कोई एहतजाज या किसी किस्म का कोई कॉल इसलिए नहीं देंगे कि 10 दिन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी एक जिम्मेदाराना बयान दिया है और बड़ा बर वक्त उनकी इंटरवेंशन हुई है, उसका इंतज़ार किया जाएगा। और कोयटा का जलसा जो है वो 25 तारीख को ऑन है। बाकी तमाम जलसे भी वहाँ अपने प्रोग्राम के मुताबिक जारी और सारी रहेंगे।